आर्टिमिस की सीनियर डॉक्टर है किडनी की, और उन्होंने कहा इसकी मम्मी बुलाओ, किडनी ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट होगी, 25 लाख रुपए लगेंगे। पहले शुरू में कितना था? 5.5 और फिर कितना आ गया एक महीने बाद? 3.1 और अभी कितना आ गया? 1.9 1.9 यानी कि 5.5 क्रिएटिनिन था, जिसके ऊपर इनको किडनी ट्रांसप्लांट बोल दिया गया। नमस्कार, मेरे साथ कुसुम जी है, उम्र 43 साल। आज मैं हिम्स गुड़गांव में हूँ। ये एक पेशेंट है जो 2 महीने हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इनसे से ही पूछते हैं इनको क्या तकलीफ थी। सीकेडी का केस था, एकदम इनके साथ क्या हुआ, हॉस्पिटल गए तो क्या हुआ, यहाँ आए तो क्या हुआ, ये खुद ही बताएंगे। बताइए सर आप। डॉक्टर साहब, हम गए हॉस्पिटल आर्टिमिस में हम इमरजेंसी में ले लिए। उसके बाद हम उन्होंने 2 दिन रखे सारे टेस्ट कराए। उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए। बोले अपनी मम्मी को बुलाओ, कुसुम मेरी पत्नी है, इससे बोले अपनी मम्मी को बुलाओ और 25 लाख रुपए का अरेंजमेंट करो, हमें किडनी चाहिए। और मैं साइंस पे विश्वास रखती हूँ। डॉक्टर नहीं, उन्होंने क्या बोला कि 25 लाख का इंतजाम कर लो और मम्मी को बुला लो जिनसे किडनी लेनी है आपने। अगले हफ्ते मंजू अग्रवाल जी आर्टिमिस की सीनियर डॉक्टर है किडनी की, और उन्होंने कहा इसकी मम्मी बुलाओ, मम्मी है इसकी, हाँ मम्मी है। बोली 15 दिन बाद इसकी मम्मी को बुलाओ और इनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। 25 लाख रुपए लगेंगे। और 25 लाख लगेंगे। और हमारे यहाँ भी आपको सिर्फ 2 महीने दवाई खाते हुए है, तो 2 महीने में कितना खर्चा लगा और कितना क्रिएटिनिन से कितना आ गया बताना। उसके बाद हम कंटिन्यू टीवी देखते थे, आचार्य मनीष जी का हम इंटरव्यू देखते थे। डॉक्टर आचार्य मनीष जी के पास आए और हमने उनको अपनी सारी बात बताई। उन्होंने 2 महीने में ही हमारा पहले जो क्रिएटिनिन था वो कितना था आपका? 4.4। पहले शुरू में कितना था? 5.5 और फिर कितना आ गया एक महीने बाद? 3.1 और अभी कितना आ गया? 1.9 यानी कि 5.5 क्रिएटिनिन था, जिसके ऊपर इनको किडनी ट्रांसप्लांट बोल दिया गया। सिर्फ 2 महीने हुए हैं। आयुर्वेद की मदद से और खाने पीने का ध्यान रख के इनका 1.9 आ गया। ये आपके सामने है। और कैसे इनको एकदम बोल दिया गया ट्रांसप्लांट कराओ, और 1.5 लाख इनके लग चुके हैं और 25 लाख का इनको अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया था। तो डॉक्टर हेमंत जो गुड़गांव बैठते हैं, डॉक्टर साहब आप जो बताना चाहोगे? 2 मंथ्स बैक आए थे ये पेशेंट, तो काफ़ी परेशान थे। बोल रहे थे कि हमसे 1.5 लाख रुपए ले लिया है, प्लस हमें नई किडनी के लिए अरेंजमेंट के लिए बोला है, प्लस 25 लाख का खर्चा बताया है। तो मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मुझे सिर्फ 1 मंथ दीजिए, मैं आपके सारे जो भी मेडिसिन है उसको भी बंद कराऊंगा, प्लस अपनी मेडिसिन और डाइट आपको दूंगा। उसके बाद देखते हैं, 1 महीना मुझे दीजिए। 1 महीने के बाद जब मैंने इनको सारी मेडिसिन प्लस डाइट जो फॉलो करने के लिए दिया था, पेशेंट ने प्रॉपरली फॉलो किया। 1 महीने बाद जब मेरे पेशेंट दोबारा मेरे पास आया है, तो इनका जो क्रिएटिनिन है वो 5.6 से आपका 3.3 रह गया। उसके बाद फिर से पेशेंट को 1 मंथ की मेडिसिन दी है, और आज करंट की डेट में पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है 1.9 है, प्लस पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आ रहे थे वो सारे ठीक है। पेशेंट बिल्कुल बेटर फील कर रहा है। तो ये हुआ क्यों है? ये राजीव दीक्षित जी को मानते थे, तो नेचुरली वाला राजीव दीक्षित के प्रोग्राम भी देखते थे, हमारे टीवी चैनल्स भी देखते थे। अब आपकी किडनी बची है, आप दुनिया के लोग जो किडनी के लिए एकदम ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो, उनके लिए कुछ बोलना चाहो तो बताओ। भैया, हम तो सबसे एक ही बात बोलना चाहते हैं, डॉक्टर मनीष आचार्य जी के पास आओ, टीवी देखो और इनके पास और विश्वास करो। आयुर्वेद से बड़ा कोई कुछ नहीं है। संपूर्ण आयुर्वेद, इसी में क्योर शब्द यूज हो सकता है, एलोपैथी में कुछ नहीं हो सकता। हम राजीव दीक्षित जी उनको सुनते थे, उनको सुनने के बाद इनका अनुसरण कर रहे हैं। अब डॉक्टर आचार्य जी वो भी वही काम कर रहे हैं, और उन्होंने भारत को एक अच्छी दिशा और राह दिखाई है। और बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहते हैं कि जीना सीखो जैसे पहले चीज सीखे। विश्वास करोगे तो आप आओगे, तभी पता पड़ेगा। एलोपैथी के शरीर से बचना चाहिए। धन्यवाद। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, और आपको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, तो एक बार रुक कर अपने बॉडी पर विश्वास करो, अपने अंदर की हीलिंग पर विश्वास करो। हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। जब दुनिया में जानवर जंगल में रहकर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं बिना किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के जाए, उसी तरह आप भी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, बशर्ते बस आपको खाना पीना और अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा, और थोड़ी सी आयुर्वेदा की, नेचुरोपैथी की मदद लेनी होगी। और यही काम हम हिम्स डेराबस्सी, हिम्स गुड़गांव, हिम्स अमृतसर, जो हिम्स अब पूरी चेन पूरे भारत में हिम्स हॉस्पिटल खुलती जा रही है, उसमें हम यही काम कर रहे हैं कि लोगों को अपना डॉक्टर खुद बना रहे हैं और लोगों को जीना सिखा रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।